Hi student, I am Dr. Suchi Sinha, असिस्टेंट प्रोफेसर मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। मैं आज आपको स्लाइड्स पीपीटी के थ्रू परसेप्शन के बारे में बताऊंगी। प्रत्यक्षीकरण से किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जब कोई उद्दीपन हमारे ज्ञानेंद्र को प्रभावित करता है तो ज्ञानेंद्र हमारा उसको ग्रहण करता है और मस्तिष्क में इसकी सूचना भेज देता है और तब हमको उस उद्दीपन का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। गेस्टाल्ट अप्रोच में आपका जो परसेप्शन का एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कुछ है वो मैं आपको बता रही हूँ। डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन बाय एटकिंसन एंड हिलगार्ड। इन्होंने कहा परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट पैटर्न्स ऑफ स्टिमुली इन द इन्वायरमेंट। इसका अर्थ है कि प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों को संगठित करते हैं तथा उसके बारे में व्याख्या करते हैं। इसी तरह ऑथर्स ने एक डेफिनेशन दिया जो था परसेप्शन इज एक्टिव, सेलेक्टिव एंड कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस थ्रू विच a person gains immediate experience of his own internal organs, internal environment as well as objects present in external environment। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था परसेप्शन का। इस स्लाइड में मैं उस डेफिनेशन को एनालाइज करके बता रही हूँ। आफ्टर एनालाइजिंग द डेफिनेशन दिस आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम डेफिनेशन को एनालाइज किए तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आया। इसकी विशेषताएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं वो ये है। पहला है आपका स्टिमुली इज एसेंशियल फॉर परसेप्शन। किसी भी परसेप्शन के लिए उद्दीपन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उद्दीपन नहीं होगा हमारा जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है वो उत्तेजित नहीं होगा और तब हमारा परसेप्शन भी नहीं होगा। इसीलिए परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपन का होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है आपका इन परसेप्शन इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या है? जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो उसका ज्ञान हमें तुरंत होता है, न कि उस उद्दीपक के बारे में कुछ देर तक सोचने के बाद। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति कमरे में बैठकर पढ़ रहा है और इतने में यदि उसका भाई उस कमरे में प्रवेश करता है तो भाई के भीतर प्रवेश करते ही उसका प्रत्यक्षण हो जाता है, न कि व्यक्ति कुछ देर सोचता है और तब अपने भाई का प्रत्यक्षण करता है। वो इमीडिएट ही अपने भाई को देखता है और समझ लेता है कि ये मेरा भाई है। और यही आपका ये सेकंड पॉइंट था जो कहते हैं हम लोग कि प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है। थर्ड पॉइंट है आपका परसेप्शन इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। अब इसको कह रहा है कि परसेप्शन जो है एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करते समय व्यक्ति का मस्तिष्क काफ़ी सक्रिय होकर वस्तु या घटना की व्याख्या पूर्व अनुभूतियों के संदर्भ में करता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए। उदाहरणार्थ आम को देखकर मात्र हम आम की प्रत्यक्षण नहीं करते बल्कि इसका विशेष गुण कि आम खट्टा है, मीठा है, ये सारे चीज़ों का भी प्रत्यक्षण करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि परसेप्शन एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। आपका जो फोर्थ पॉइंट है परसेप्शन इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। अब यहाँ कह रहा है प्रत्यक्षण जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण द्वारा हमें आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बाह्य उद्दीपक वातावरण में होता है और आंतरिक उद्दीपन शरीर के अंदर होता है। जैसे आप मान लीजिए किताब, टेबल, पेंसिल आदि बाह्य उद्दीपक का उदाहरण है तथा पेट, ऐंठना, दिल की धड़कन आदि आंतरिक उद्दीपक का उदाहरण है जिसका भी हम प्रत्यक्षण करते हैं। आपका नीचे से जो सेकंड पॉइंट है परसेप्शन स्टिमुली इज ऑर्गेनाइज्ड। इन परसेप्शन स्टिमुली इज ऑर्गेनाइज्ड इसका अर्थ है कि प्रत्यक्षण में उद्दीपकों को संगठित किया जाता है
कैसे? प्रतिच्छन में सिर्फ उद्दीपकों की हम व्याख्या ही नहीं करते, बल्कि उनमें वहाँ पे उद्दीपकों को संगठित करके भी हम देखते हैं। एक खास ढंग से विशेष नियमों के आधार पे हम एक खास ढंग से संगठन भी कर लेते हैं। उदाहरण के स्वरूप आप समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति का एक हाथ दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण कट गया है, तो हम उसका जब प्रतिच्छन करते हैं तो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित अगर होता है तो हम पुनः व्यक्ति के रूप में संगठित करके ही उसका प्रतिच्छन करते हैं, बल्कि इस तरह से नहीं देखते कि उसका हाथ कटा हुआ है तो वो दूसरा व्यक्ति है। अगर वो पहले उस व्यक्ति को हम देखे रहते हैं तो खुद ब खुद हम उसके हाथ के साथ उसका प्रतिच्छन करते हैं और कहते हैं कि यह वही व्यक्ति है। इसी तरह आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है परसेप्शन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिच्छन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। ये कैसे चयनात्मक प्रक्रिया है? प्रतिच्छन एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। कैसे? किसी भी समय अनेकों उद्दीपक हमारे ज्ञानेंद्र को उत्तेजित करता है। बहुत सारे उद्दीपक, हम कहीं जाते रहते हैं, रोड पे या कहीं बैठे रहते तो बहुत सारे उद्दीपन हमें उत्तेजित करता है, लेकिन हम सभी उद्दीपन पे हमारी नज़र नहीं जाती, किसी खास उद्दीपन पे ही हमारा ध्यान जाता है। इसी के कारण हम इसे कहते हैं, जो परसेप्शन है वो सेलेक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह मैं आपको परसेप्शन का जो डेफिनेशन था उसका एनालिसिस करके बताई कि परसेप्शन क्या है। होप है आप लोग को ये डेफिनेशन जो हमने दिया, जिसका एनालाइज करके बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में बताऊंगी, आप उसको देखिएगा और समझिएगा। और इसी के साथ में आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने मेरा ये पीपीटी देखा और मेरे जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कि ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।